जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है कंटिन्यूएशन में अलजेब्रा का शीट 2 और आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर के सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चन को रिवाइज किया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो और रिवाइज करके आओ। मैं इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप लोग बिना फॉर्मूला को रिवाइज किए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि क्वेश्चन समझने भी चाहिए जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। देखो अभी तक ना आपको ऐसा लगता होगा सर क्वेश्चन सिखा रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक याद होना चाहिए अगर आप फॉर्मूला को बिना देखे लिख पा रहे हो तो। अगर इतना अभी आपसे होता है तो देखते रहो कंटिन्यू, और क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ में भी किसी किसी को फॉर्मूला याद होता रहता है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो आज है अलजेब्रा का पार्ट 6। देखो सुबह के ट्रिग्नोमेट्री में दो तीन बच्चों को डाउट थे, उन्होंने डाउट को मुझको टेलीग्राम के ऊपर भेजा है। तो उनके डाउट्स जब मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 21 में जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर सबसे पहले उनके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इसीलिए बच्चों अगर आपको डाउट है तो आप लोग मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट है तो आप डाउट अपने तक ही रखो। आपका डाउट अगर जेन्युइन हुआ क्वेश्चन में, अगर हुआ दम, तो मैं उसको ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा आपको, समझ गए। और रही बात अगर क्लास के अंदर कुछ डाउट आता है तो क्लास के अंदर का डाउट आपको पूछना ही चाहिए। क्लास के अंदर का डाउट आपको पूछना ही चाहिए, आप सब भेजो। नहीं तो मैं सबके डाउट्स एक साथ लेके ना एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा फिर डाउट का। अगर डाउट ज्यादा हुए तो, और अगर डाउट्स नहीं है उतने तो मैं लेक्चर में ही सिखा दूंगा उसको दोबारा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, तो जहां तक आपको मालूम है मैंने क्वेश्चन नंबर 33 आपको होमवर्क में दिया था, तो आपने इसका सॉल्यूशन करने का ट्राई भी किया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। देखो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इससे नीचे तो मैं जाऊंगा नहीं आपको सिखाने के लिए, और मैं जो भी क्वेश्चन सिखा रहा हूँ दे आर द गुड क्वालिटी क्वेश्चंस है गाइस। मेरे मेरे से ना चैप्टर पढ़ने के बाद में ना कौन सा भी बुक लगा लो, कौन सा भी बुक लगा लो, उसके 99% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, समझ गए। 99, और अगर एवरेज बच्चा है तो 90%, और अगर स्कॉलर बच्चा है तो 100 के 100% बनने चाहिए उससे, समझ गए। सिर्फ एक बार ना पूरा पढ़ के देखो अच्छे से और बने रहो लंबे समय तक। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, और ए प्लस बी दिया हुआ है तुम्हारा 2। ओके, तो पूछा गया 1/a और 1/a प्लस 1/b का मान। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग बचा रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, जिसने पढ़ाई नहीं की है वो सोचेगा ए और बी का मान कहाँ से लाऊं मैं जो मैं यहाँ पे रख सकूं, लेकिन नहीं। आप लोग अगर देखो तो 1/a और 1/b में क्या छुपा हुआ है, ए प्लस बी अपॉन ए बी छुपा हुआ है। ओके, तो ए प्लस बी का मान आपको दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान आपको दिया हुआ है। आपका आंसर होने के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे, जहां पे दो का टर्म छुपा हो, जहां पे दो का टर्म छुपा हो, लेकिन ये अपॉन में है, अपॉन में कुछ भी हो सकता है होने को, तो ये कैंसिल भी हो सकता है नीचे का टर्म। ओके, तो यहाँ पे अगर तुक्का ही मारना होता तो आप लोग ऑप्शन ए या बी बी में से आंसर टिक किए होते, लेकिन नहीं, इसमें तुक्का नहीं मारना, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया गया है। क्या दिया गया, रेशियो में दिया गया। क्या मालूम कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले कि मेरा जो ए बी का मल्टीपल है वो मेरा दो का मल्टीपल हो, और वो दो से कैंसिल हो जाए तो ऊपर मेरा दो बचे या ना बचे। ओके, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना है। देखो, तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, ए प्लस बी मेरे पास, मेरे को बिल्कुल ए बी का मान निकालना है, मेरे को केवल और केवल ए बी का मान निकालना है। तो क्या मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं सिखाया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। ये क्या है मेरा, ये माइनस का 3ab है, 3ab है, माइनस का 3ab। ये मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉट अ गोल्डन फॉर्मूला। गोल्डन फॉर्मूला ये नहीं है मेरा। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 2 इंटू, और इसका मान ये क्या मेरा 218। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस का 3ab। ओके, तो जब 2 से 218 को भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा, 109 इक्वल्स टू 4 माइनस का 3ab। ओके, अब मेरे को 3ab चाहिए तो 3ab को वहां पे भेजो, और 109 को यहाँ पे लेके जाओ, तो 3ab बराबर माइनस का 105 मिल जाएगा। जब 4 माइनस 109 होगा तो माइनस का 105, तो ab कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 35। कितना मिल जाएगा, माइनस का 35। तो मेरा a प्लस बी अपॉन ए बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 बटा माइनस का 35 और माइनस 2 बटा
35 मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट टफ क्वेश्चन। और हाँ, आज आपको गुड क्वालिटी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, निकालना नहीं, क्योंकि उस टाइप पे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर बना के पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछता है। टीसीएस में ना, देखो टीसीएस ना कम से कम ना हर साल ना एक दो नए पैटर्न के सवाल लेके आते हैं, मैक्स टू मैक्स एक या दो, नहीं तो पैटर्न उसके फिक्स है। जब उसने फर्स्ट टाइम पेपर बनाया था, आई थिंक 2016 के बाद से, जब से उसने पेपर अपने हाथ में लिया ना, उसके 90% के सवाल फिक्स होते कि यही आने वाले। फिक्स मतलब कि एक ओवरऑल, जैसे कि मैं अगर आपको बोल दूं कि किसी चैप्टर के अंदर अगर 15 टाइप के क्वेश्चन है, तो वो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को देता है बस। तो टाइप फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, तो आपको केवल 15 टाइप ही तो पढ़ के जाने हैं, नॉट बिग डील। बस वो एक दो नया टाइप शायद अगर घुसा दे एग्जाम के अंदर बच्चों का कॉमन सेंस देखने के लिए, समझ गए? तो आपको फोकस करना है 15 टाइप के ऊपर, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको बाकी के एक दो टाइप भी समझ में आ ही जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में? क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 12 और एक्स वाई इंटू 27, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? देखो, यहाँ पर दिमाग चमकना चाहिए, यहाँ पर दिमाग चमकना चाहिए। क्या यहाँ पर मेरा कोई नंबर सेट नहीं किया हुआ है? कोई नंबर तो सेट नहीं किया हुआ है मेरा। वेट, रुको, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग अज्यूम, मतलब कोई वैल्यू रख के बना सकते हैं? हमने ये तो देखा ही नहीं यहाँ पे, क्या पता बनता हो। देखते हैं इसको, यहाँ पे रख के वैल्यू, क्या यहाँ पे वैल्यू रख के बनाया जा सकता है? देखो यहाँ पे क्या दिया है मेरा, a प्लस बी दिया हुआ है ना। देखो, ये दिया है मेरा 2, तो 2 का रिलेशन मुझको किससे मिलता है? 4 - 2 से मिलता है, 4 - 2। ओके, 1 + 1 से तो नहीं आएगा मेरा, 3 - 1 से 27 + 1 नहीं आएगा, 4 - 2 64, -8 नहीं आने वाला। क्या 5 - 3 का रिलेशन है यहाँ पे? 5 - 3, 5 का क्यूब मेरा होता है 125, 5 का क्यूब 125 प्लस -3 का क्यूब क्या बन जाएगा? -3 का क्यूब मतलब 9। नहीं, -3 का क्यूब कितना बन जाएगा यहाँ पे? 5 - 3 ना, नहीं बन रहा है, 5 - 3 से भी नहीं बन रहा है। और क्या बन सकता है गाइस? देखो यहाँ पे और कोई दूसरा नंबर दिमाग में आता है आपके? आई थिंक अगर हम लोग यहाँ पे 7 - 5 ले, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। फिर माइनस, क्योंकि -5 का क्यूब 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 करने पर माइनस ही मिलने वाला है, तो -5 का क्यूब मतलब 125। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 देखो मिल गया। मतलब मेरा ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू क्या है? 5 है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, और जो दोनों इक्वेशन में वो सेटिस्फाई बैठ रहा है, तो 1/7 - 1/5 कितना मिल जाएगा मेरे को? ये यहाँ पे मेरे को ये यहाँ पे मिल जाएगा -2/35। देख रहे, देखो गाइस, इतना आपको अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो आपको प्रैक्टिस जम के करनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे। और ये ना खटाक से दिमाग को टर्न मारता है। अगर आपने मैथ्स की बहुत सारी प्रैक्टिस की है, मैथ्स आपके जहन में बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन देखते ही ना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा भाई देख ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। ऑटोमेटिक अंदर से आवाज आता है क्वेश्चन को देखकर। पर रियलिटी में ऐसा होता है, आपको लगता रहेगा नहीं मेथड आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैथ्स आपको सब्जेक्ट पसंद है, अगर ये देखो इस लेवल तक ना वही पहुंच सकता है जिसको मैथ्स पसंद होगा, बस। यहाँ तक वो बिल्कुल नहीं पहुंच पहुंच पाएगा जो केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए जो बच्चा पढ़ाई करता है वो ये वाले लेवल तक पहुंच कर रह जाता है, लेकिन जो मैथ्स को दिल से पढ़ता है वो इस लेवल तक जाता है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे फिर, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया? ये वाले क्वेश्चन में दिया गया है एक्स वाई बराबर 27, एक्स प्लस वाई बराबर 12, और पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। ओके, तो क्या इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू रख सकते हैं? सोचो, मैं अगर इसको 9 × 3 = 27 रखो तो ये 9 + 3 = 12 हो गया, सेटिस्फाई हो गया, मेरे को मिल गया आंसर। 729 माइनस 3 का क्यूब मतलब 27, कितना मिल जाएगा मेरे को? 702, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। अब सोचते रहोगे सर डायरेक्ट कैसे किया? देखो,
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ तक तभी पहुंचोगे जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप लोगों का यहाँ पहुंचना नामुमकिन है। पहुंच जाओगे, समय लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे, बट यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जितना कर सको उतना। समझ गए? तब क्वेश्चन देख के डायरेक्ट वैल्यू आपके दिमाग में आएगा। करने को तो इसको फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है आपको यहाँ पर, ज्यादा कोई दिक्कत का बात नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगाना है, क्या, एक्स माइनस वाई, और क्या क्या लगाना है यहाँ पे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स एक्स माइनस प्लस 3xy। ओके, देखो इतना फॉर्मूला लगाना है आपको। बट इसके अंदर आपको एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्या, आपको x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई निकालना है, तो आपको यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना होगा, फिर x माइनस वाई निकालना होगा, तब आप यहाँ पे रख के उसको सॉल्व करोगे। बट ऐसा नहीं करना यार। अगर आपको ये मेथड आता होगा तो काहे जाओगे, पहले वैल्यू पुटिंग करके देखो। अगर कुछ वैल्यू बनती है तो ठीक, नहीं बनती है तो सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, फॉर्मूला आपको याद ही है किससे करना है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 35। चलो देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 17, एक्स वाई इंटू 25। ओके, और यहाँ पे मेरे को आंसर रूट्स में दिखाई दे रहा है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे सेट होने वाला नहीं है जिसको मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल सके, क्योंकि ऐसा दो ही वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने में 25 आता है। क्या है वो, 5 इंटू 5 और 25 इंटू 1। तो 25 और 1 26 होता है, 5 और 5 10 होता है। मतलब यहाँ पे मेरा कोई वैल्यू सेट होने वाला नहीं, मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 3xy। ओके, प्लस का 3xy। चलो देखो भाई, अब आपके पास x प्लस वाई, तो इससे x माइनस वाई कैसे मिलेगा आपको, क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है। x प्लस वाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। रुको, एक्स एक्स माइनस वाई निकालने का है ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। चलो फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ एक बार, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4xy होता है। अब आपको एक्स माइनस वाई चाहिए ना, तो उसको वहां पे लेके जाओ तो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो यहाँ पे लगा दो, एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट। अभी कितने नालायकों ने ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला होगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला वो लॉन्ग मेथड था। आप लोग शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते थे। अगर किसी ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर उसको एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर में पुट किया, नाले को एक घुसा मार के ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। वो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, वो लॉन्ग मेथड करना ही नहीं है। सॉल्यूशन करना है पता है, लेकिन गो विद द शॉर्ट मेथड। समझ गए? तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, 289 माइनस 4 इंटू एक्स वाई मतलब 25 इंटू 4 मतलब 100। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट 189। अंडर रूट 189 मेरा किससे भाग जाता है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 इंटू 21। 9 इंटू 21 ना, तो मतलब 3√21। अरे देखो ना सीधा, 8 1 9 9, मतलब ये 9 से भाग जाता है क्योंकि इसका डिटो 9 का मल्टीपल है। बस 9 को बाहर निकाल लो, स्क्वायर रूट तुम लोग को बाहर मिल गया। अब देखो, अब तुम्हारा जो भी आंसर होगा वो √21 का मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब ऑप्शन सी और डी तो निकल गया। डी चांसेस है अभी भी, लेकिन मैंने मान लिया डी शायद से नहीं है। ओके, चलो देखो, तो एक्स माइनस वाई कितना मेरा, एक्स माइनस वाई मेरे को मिल गया 3√21 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 इंटू 21। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो रूट रूट निकल जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 25 इंटू 3 मतलब 75। ओके, अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिट यूनिट डिजिट भी देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या देखूँ, क्या मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देखूँ, बिल्कुल मुझे देखना चाहिए। देखो 9 एकम 9, 9 5 14, 9 5 14 और 14 तिया 42। ओके, 14 तिया 42 मतलब मेरा जो भी आंसर होगा √21 होगा, और यहाँ पे उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा मतलब 792। बट नन ऑफ दिस दिया, तो श्योरिटी के लिए एक बार सॉल्व करके देख ही लेते कि आंसर क्या आता है। देखो जहां पे भी नन ऑफ दिस दिया हो ना,
आंसर श्योरिटी के लिए निकाल लो वहां पे, क्योंकि नन ऑफ दिस गेम चेंजर पार्ट होता है। क्या मालूम एग्जामिनर ने यूनिट डिजिट सेट किया हो आपके लिए, बोल सकते हैं ना, एग्जामिनर ने यूनिट डिजिट सेट किया हो, इससे बच्चा क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दिस दिया, आप देखो सब क्वेश्चन में नन ऑफ दिस तो नहीं आता, जिस भी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आए वहां पे 50-50 का चांसेस, यूनिट डिजिट का चांसेस, मतलब सॉल्व करके देखो, खुदा न खास्ता अगर वहां पे भगवान न करे आंसर आपका नन ऑफ दिस निकला तो मेहनत बेकार आपकी, क्योंकि आपको आंसर आता था। देखो मुझे पता है कि आते हुए आंसर को, आता हुआ क्वेश्चन जब रॉन्ग होता है ना, उसका दुख अलग ही होता है। मेरे खुद के मैथ्स में जब जब मैंने फर्स्ट टाइम सीडीएस का पेपर दिया था, तो मेरे खुद के 4 सवाल ऐसे रॉन्ग हुए थे जिनका आंसर मुझे आता था, बट एग्जामिनर ने नन ऑफ दिस सेट किया था वहां पर। यूनिट डिजिट चारों का सेम, मतलब चारों का सेट किया था, डिजिटल सम सेट किया था। मेरे को मतलब क्वेश्चन आता था, मैं अगर और 15 सेकंड लगाता मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके 4 मार्क्स मेरे होते, लेकिन वहां पे मेरे 4 नंबर छूट गए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर नन ऑफ दिस सेट किया था। समझ गए? तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। नन ऑफ दिस दिया होगा तो वहां पे सॉल्व करना ही करना है। देखो यहाँ पे फिर 3√21 इंटू, ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मिल जाएगा 189 प्लस 75। ओके, तो ये मेरा होता है 264 इंटू 3√21। अब ये यहाँ पे कितना मिलेगा, 600, और 64 इंटू 3 मतलब 600, फिर 180 और 12, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 8 1 9 7। अब आप लोग सोचोगे मैंने ये 600 180 यही आया मेरा ऑप्शन। रुको जरा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए इज ना राइट आंसर। ओके, लगता है नया पिन टैबलेट लेना ही पड़ेगा, जुना हो गया। चलो, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल्स टू 1064। तो यहाँ पे निकालना है क्या मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x इज ग्रेटर देन वाई, x इज ग्रेटर देन वाई। अब देखो, अब अगर बाय फॉर्मूला जाते हो आप लोग, अब अगर बाय फॉर्मूला जाते हो आप लोग, देखो 1064 बाय फॉर्मूला जाते हो तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई। आपके पास x प्लस वाई है तो, और आप लोग x माइनस वाई इजिली निकाल नहीं पाओगे। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में से क्या एक्स वाई निकालना होगा, तब आप लोगों को यहाँ से x माइनस वाई मिलेगा। वो इतना लंबा प्रोसेस है। ओके, बट अगर जो बच्चा अंकुश मिश्रा का छात्र है वो क्या करेगा, यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ पे 1064 और यहाँ पे दिया गया क्यूब, यहाँ पे क्या दिया गया, क्यूब दिया गया। तो अगर मेरा दिमाग तेज हुआ तो मैं 1064 को दो पार्ट में तोड़ना जानता हूं, क्या, 1000, क्या वो पार्ट मेरा 1000 और 64, मैं उसको 1000 और 64 में तोड़ना जानता हूँ। ओके रुको, चालू है। बस मैं ना, मेरा शायद से ना पेन टैबलेट का निब जो है ना, वो थोड़ा सा जूना हो गया, इसलिए चल नहीं रहा है ये। देखते कब तक टिकता, नहीं तो मेरे को नया नया डालना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे, तो मैं इसको ना 1000 और 64 में तोड़ सकता हूँ। तो 1000 मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 10 का क्यूब, और ये होता है मेरा 4 का क्यूब। इसको जोड़ने में मेरा 1064 भी आएगा, और इसको सेपरेट जोड़ने पर 10 + 4 जोड़ने पर मेरा 14 भी आएगा। देख रहे हो, मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरा x का मान क्या है, x का मान है मेरा 10, और y का मान है मेरा 4। तो कितना मिल जाएगा, 100 - 16, कितना होगा मेरा इसका आंसर, 84 होगा। तब ऑप्शन ए। समझ गए? देखो एग्जामिनर ने ना यहाँ पर सेट सेट किया था, और कुछ नहीं किया था उसने। देखो आपको अगर कभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर स्क्वायर का टर्म देखना हो ना, तो हमेशा बेसिक इक्वेशन को देखो आप लोग, हमेशा और हमेशा बेसिक इक्वेशंस को ही देखो आप लोग। क्या इसके अंदर दिया था बेसिक इक्वेशन? हाँ इसके अंदर दिया था, इसके अंदर भी दिया था। देखो बेसिक इक्वेशन में आप लोगों को एडिशन करने पे जो नंबर दिमाग में आता हो ना, उसको नंबर
नेक्स्ट कंडीशन पे डालो। जैसे यहाँ पे 10+4 मेरा 14 होता है, मैंने वो नेक्स्ट कंडीशन में अप्लाई किया, यहाँ पे मेरा 7 और 7 भी 14 होता है, तो क्या मैं उसको नेक्स्ट 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 कंडीशन पे अप्लाई मारता, क्या वो सॉल्व होता? नहीं होता। तो हमेशा जो गिवन कंडीशन है ना उसको देखो। अगर गिवन कंडीशन आपका दिया हुआ है वो आपके दोनों नंबर को सेटिस्फाई करता है, और आपको नंबर यहीं से मालूम पड़ने वाला है, आपको नंबर यहीं से मालूम पड़ने वाला, कहीं और से मालूम पड़ने वाला नहीं है। और आपको हमेशा एक्स का मान बढ़ा ही रखना है, बराबर तो रख नहीं सकते आप लोग। मतलब 7 और 7 तो नहीं आएगा, 8 और 6 आ सकता है, 9 और 5 आ सकता है, 10 और 4 आ सकता है, बस। इसके आगे आप जाओगे नहीं। हाँ, 11 और 3 हो सकता है, 12 और 2 हो सकता है, 13 और 1 हो सकता है। जीरो तो नहीं बनने वाला ये, या 14 और 0 हो सकता है। इसके आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1064 किसी का क्यूब भी नहीं होता प्रॉपर। ओके, चलो, तो मिल गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल ही होते सब क्वेश्चन है, डर तुम लोग को फालतू में लगता रहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्यूशन। ये क्या दिया हुआ? ए माइनस बी इक्वल्स टू 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 88, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, क्या ये मेरा नंबर सॉल्व होगा? ए माइनस बी मेरा क्या होता है? 4 होता है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मेरा कोई बड़ा नंबर, यहाँ पे कंडीशन भी नहीं दिया ए बड़ा या छोटा है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन दिया हो ना, तो सोच लेना कि एग्जामिनर ने 101% वहां पे कोई ना कोई वैल्यू सेट की है। एग्जामिनर ने 101% वहां पे कोई ना कोई वैल्यू सेट की है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठो तो एग्जामिनर की सोच लेके बैठो। स्टूडेंट तो बन के बैठो बैठो, लेकिन जो तुम्हारी सोच होगी वो एग्जामिनर वाली होनी चाहिए। कि अगर एग्जामिनर ने पेपर बनाया है और वो अगर मुझे हिंट देना चाहता है, एग्जामिनर ने ये देखे ना आपकी मदद ही की है उसने। एक, अगर इन शॉर्ट देखा जाए, उसने एक एक प्रकार से आपकी हेल्प ही की है यहाँ पे। उसने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होगा, मेरा x इज ग्रेटर देन y होगा, तो मेरी x की जो भी वैल्यू होगी वो y से बड़ी होगी। उसने ऐसा क्यों दिया है? उसको क्या मजा थोड़ी आता है? उसको मालूम है कि आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला रखे x माइनस वाई निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। लेकिन उसने ये क्यों दिया? उसने आपको बताया क्यों कि बेटा सुन, x की वैल्यू y से बड़ी होगी। उसने ऐसा बोला ना कान में आके आपके, उसने पेपर में लिखा, मतलब उसने आपके कान में बोला। तो ये सोचो, समझ गए? और देखो इस क्वेश्चन में उसने दिया नहीं है, तो यहाँ पे बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है मेरा? ये ए माइनस का बी होता है और ये ए प्लस का बी होता है। चलो एक बार वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है। ये मेरा क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - 1, 125 माइनस, नहीं तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? देखो क्या बन सकता है मेरा ये क्यूब, मतलब 9 नहीं, 9 का क्यूब तो बहुत बहुत बड़ा बन जाएगा, वो दो दो डिजिट में मिलेगा ही नहीं माइनस करने पर। फिर 5 का क्यूब 125, नहीं नहीं होने वाला। 6 का क्यूब मेरा कितना होता है? नहीं बनेगा 6 के क्यूब से भी, क्योंकि वो भी मेरा 100 के टर्म में ही आएगा। माइनस का 2, 8 का क्यूब, चलो यहाँ पे मतलब सेट ही नहीं, यहाँ पे सेट होने वाली नहीं, मेरे को यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है इस दुनिया में जो इंटीजर में होकर सब सब्ट्रैक्ट होने पर 4 दे, और क्यूब के सब्सट्रैक्शन में मेरे को 88 दे। तो मेरे को ए माइनस बी है, लेकिन मेरे को ए प्लस भी निकालना है यहाँ पे। ए प्लस बी निकालने में क्या चाहिए? ए इंटू बी की वैल्यू चाहिए, जिसको मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए बी के फॉर्मूले में रख सकूं। समझ गए? तो यहाँ पे मेरे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम है। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 3ab। ये फॉर्मूला मैं ज्यादा देर तक नहीं लिखने वाला हूँ, मैं एक टाइम के बाद ये भी लिखना बंद करूंगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। 4 इंटू यहाँ यहाँ का मिल जाएगा 16 प्लस 3ab, ये इसको काटेगा 22, तो 22 में से 16 गया कितना मिल जाएगा मेरे को? 3ab बराबर 22 में से 16 गया कितना मिलेगा? 22 में से 16 गया कितना मिलेगा? 8, नहीं 8 नहीं मिलेगा ना, 22 में से 16 गया 6 मिलेगा। ओके, तो ए बी का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 मिल जाएगा। ओके, चलो, ए बी का मान मेरे को 2 मिल गया। जब मेरे को ए बी का मान 2 मिल गया, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? ए प्लस बी निकाल सकता हूँ। तो ए प्लस बी का जो मेरा वैल्यू वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, अरे यार ए, हाँ ए प्लस बी चाहिए ना मेरे को, तो ए प्लस बी क्या मिल जाएगा मेरे को? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab मिल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर, तो इसके बाद यहाँ ये क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ दिया हुआ है इसका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू टू, मतलब 4 इंटू टू मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को? 8।
4 × 2 मतलब मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 मेरा होता है 24, मतलब 6 चौक 24 मतलब 2√6, मतलब 2√6 होता है मेरा ये। 6 चौक 24 तो 4 का, देखो 6 चौक 24 तो 4 क्या होगा मेरा, बाहर बाहर नहीं आएगा, 2 बन के, तो 2√6। और यहाँ पे काम करो, अभी उसको रख दो यहाँ पे, अब अभी उसको रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो ये a माइनस बी मेरा क्या है, यहाँ पे 4 है, a प्लस बी क्या है मेरा 2√6 है, तो 2√6 इक्वल्स टू मतलब 8√6। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, टफ क्वेश्चन था नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आगे फिर। और आपके मन में रहेगा सर आप यहाँ पे ऑप्शन से भी तो काट सकते थे, आप ऑप्शन से भी तो काट सकते थे। नहीं बच्चा, देखो जब कभी रूट अगर क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो रूट में कहानी कभी भी पलट सकती है, रूट में कहानी कभी भी पलट सकती है। रूट में पता नहीं कि रूट में कौन सा नंबर आए और उसके बाहर कौन सा नंबर निकले, वो किसका मल्टीपल कब बन जाए कुछ नहीं बोला जा सकता, वो किसका मल्टीपल कब बन जाए कुछ बोला नहीं जा सकता। समझ गए, चलो। देखो जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि मेरा 3.5 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर मेरा अभी तक 2 का मल्टीपल है, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या मेरा 7 का 7 नहीं बन जाएगा, बताओ 7 में 2 का है मेरा, 7 में 2 है मेरा, बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। इसीलिए जब कोई भी रूट इंट्रोड्यूस हो तो वहां पे जो खेल खेलना चाहिए वो समझदारी से खेलना चाहिए, समझ गए। बी ए ब्राइट प्लेयर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, चलो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, क्या हो गया, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 और उनके घन के बीच का अंतर 999, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर a माइनस बी बराबर 3 दिया हुआ है, उनके घन के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है, a³ माइनस b³ बराबर 999 दिया हुआ है। और ऐसा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनके वर्गों के बीच का अंतर क्या है, a² माइनस b² का अंतर क्या है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना एग्जामिनर 90% चांस होते हैं कि वो कुछ वैल्यू सेट करे, वो कुछ वैल्यू सेट करे, क्योंकि उसने वर्ड प्रॉब्लम देखिए पहले आपके दिमाग का भाजीपाला कर दिया, उसने पहले ही वर्ड प्रॉब्लम देख के आपके दिमाग की नसों के आपके दिमाग के नसों को छेड़ दिया है। ओके, वो अगर आगे और उसको छेड़ना चाहे तो वो हिंट नहीं देगा आपको, बट वो कोशिश करता है कि मैं जो वैल्यू यहाँ पे रखू, मैं जो भी नंबर्स दूं यहाँ पे डिफरेंस का क्यूब का, वो किसी वैल्यू के इक्वेशन में पुट हो जाए, मतलब कोई वैल्यू उस इक्वेशन में बराबर पुट हो, वो ऐसी कोशिश रखता है 90%। अगर ये क्वेश्चन जिस बंदे ने बनाया होगा उसने वहां पे वैल्यू रखा है, लेकिन कोई अगर खराब दिमाग वाला बंदा होता है वो यहाँ पे वैल्यू नहीं रखता। जैसे यहाँ पे देखो, अगर बात करता हूँ यहाँ पे, ये क्या है मेरा a³ माइनस b³ है और ये मेरा a माइनस बी है, तो ये जो बेसिक इक्वेशन है ना इसको देख के मुझे समझना चाहिए क्या यहाँ पर मेरा कुछ वैल्यू बन सकता है यहाँ पर। अगर मैं, क्या ये a माइनस बी है ना मेरा, क्या यहाँ पे 6 - 3, मेरे को 999 के पास पहुंचना, चलो मैंने क्या मान लिया ये 1000 के लगभग है, तो 10 - 3 तो 7 नहीं होता। देखो तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, a माइनस बी, मेरे को 1000 के लगभग पहुंचना है, तो मैं 10 में से कितना माइनस दूं यहाँ पे, तो कितना मिल जाएगा मेरे को। अगर मैं 10 में से 1 माइनस करता हूँ मेरे को 9 मिलेगा, 999 मेरे को 1000 - 1 करने पर भी मिल जाएगा, लेकिन 110 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 3 नहीं होता। ओके, तो मेरे को 10 और 1 तो यहाँ पे ये नंबर नहीं है बरोबर, मेरे को 10 के आगे बढ़ना पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। चलो मैंने बोल दिया यहाँ पे शायद 12 - 9 हो, मे भी पॉसिबिलिटी 12 - 9 शायद यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 12 का, ये क्या हो गया, 12 का क्यूब, 12 का 12 का क्यूब, अरे यार 12 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ये मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर 1728 माइनस का 729। देखो 8 में से 9 गया 9, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 में से 2 गया 9, और 16 में से 7 गया 9, मतलब 999, मतलब ये मेरा
12 और 9 बरोबर सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, मतलब ए का वैल्यू 12 है और बी का वैल्यू 9 है मेरा। ओके, समझ गए? तो वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना, एग्जामिनर ने 90% केवल चांसेस होते हैं कि वो यहाँ पे कोई वैल्यू रखे, मतलब किसी वैल्यू को ध्यान में रखने के बाद ही क्वेश्चन बनाए, नहीं तो वो बनाता नहीं है। चांसेस होते हैं बहुत कम, रेयर केसेस में चांसेस होते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, नहीं तो नहीं आते। ओके, तो आपको सॉल्यूशन तो मालूम है कि सॉल्यूशन करना कैसे इसका, तो उसके सॉल्यूशन को ही ध्यान में रखना आप लोगों के। चलो, तो यहाँ पर तो ए की वैल्यू क्या है मेरी 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 81। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग यूनिट डिजिट मिला लो, यहाँ पे 63 3 आएगा इसका यूनिट डिजिट, और क्या 63। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। सॉल्यूशन क्या दिया भाई, ए प्लस बी बराबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 215 और ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का मान। यहाँ पे उसने और टफ टफ कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a² बी स्क्वायर। ये आपको निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ए बी की वैल्यू भी गायब है, आपकी ए बी की वैल्यू भी गायब है, तो आपको यहाँ से ए बी की वैल्यू मिलेगी, और वो ए बी की वैल्यू यहाँ रखने के बाद में होल स्क्वायर रखने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो उतना लंबा जाने से अच्छा अगर मैं देखूँ कि क्या पता एग्जामिनर ने मेरा यहाँ पर कोई वैल्यू ही सेट किया हो, ए प्लस बी बराबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 215 दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में झटके से क्लिक हुआ कि कहीं ये 6 क्यूब और प्लस माइनस 1 का क्यूब तो नहीं है। 6 का क्यूब मेरा क्या होता है, 6 का क्यूब मेरा होता है 216, और माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस का 1, मतलब 215 यहाँ पे मिल जाएगा, और 6 माइनस 1 मेरा 5 भी होता है, मतलब मेरा ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू क्या है मेरा 1 है। दिमाग में डायरेक्ट झटका मारेगा जब प्रैक्टिस बहुत होगी, तो ए का मान 6 मतलब ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 का वैल्यू कहाँ से आएगा, 6 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4। तो यहाँ पे देखो आप लोग यूनिट डिजिट मिला सकते हो, 6 का पावर 4 मतलब 6 का कुछ भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है, प्लस 1 का पावर 4 मतलब 1, तो मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, मतलब ऑप्शन ए, क्योंकि 7 की कहीं और मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा, और यहाँ पे नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो आप लोग यूनिट डिजिट से जा सकते हो, और 1297, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आपका वैल्यू, मतलब वो इसको भी सेटिस्फाई करने ही वाला है। समझ गए? नहीं तो 6 का ये 6 रेस टू 4 मतलब 36 का स्क्वायर भी होता है, क्योंकि 6 रेस टू 4 मतलब 6 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर, और ये 36 का स्क्वायर होता है, और 36 का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1296 होती है। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे फिर। देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा है 40 नंबर क्वेश्चन, और ये CHSL 2019 में पूछा गया, किसमें, CHSL 2019 में। ओके, चलो सॉल्यूशन देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई का मान 4 दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान मेरे को 12 दिया गया है, और एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 का मान मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में दिख रहा है मेरे को, यहाँ मेरे को फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो मेरे को दिमाग में ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई वैल्यू रखने से काम बनने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग वैल्यू इंटीजर में सोच सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं सोच सकते। फ्रैक्शन में 1 2 बस, उसके आगे भी दिमाग काम नहीं करने वाला फ्रैक्शन के लिए, समझिए। और यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू बनने भी नहीं वाली कि जिसको रखने पर, जोड़ने पर 4 और क्यूब क्यूब करके जोड़ने पर 12 आयोगे। तो देखो एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर ये नहीं आएगा यार, हाँ ये आएगा, और माइनस का 2x² वाई स्क्वायर, मैं खुद भूल गया था। देखो क्या है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2x² वाई स्क्वायर। तो आप लोगों को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके लिए पहले आप वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, उसके लिए पहले आपको एक्स वाई की वैल्यू भी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, आपको दोनों वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। आपको एक्स वाई मिलेगा तब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलने वाला है, तो एक्स वाई कहाँ से मिल जाएगा आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद में -3 XY, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना है यहाँ पे 12 है, ये इंटू 4 है, इंटू
4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 3xy, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, तो 3xy यहाँ पे जाएगा, तो 16 माइनस 3 कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो एक्स वाई का मान कितना मिल जाएगा, 13/3। 13/3 मेरे को एक्स वाई का मान मिल गया यहाँ पे। ओके चलो, फिर उसके बाद में अब यहाँ से मुझको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कैसे मिलेगा मेरे को, ये मेरा होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। फॉर्मूला सब मैंने लिखा है आपको। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है मेरी, 4, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू एक्स वाई कितना मिल गया मेरे को, 13 × 3। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 16 माइनस 26/3। तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है मेरे को, 48 माइनस 26 डिवाइड बाई 3 कितना मिल जाएगा, 22/3 मेरे को। किसका वैल्यू मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मेरे को मिलेगा 22/3। वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको रफ रफ कर रहा हूँ। देखो, ये मेरे को मिल गया 22/3। तो 22/3 यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 22/3। उसको यहाँ पे रखो तो उसका स्क्वायर स्क्वायर करने पे कितना मिल जाएगा, 22 × 22, 22/3 इंटू 22/3 माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 13/3, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर, मतलब 13/3 इंटू 13/3। ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 484 डिवाइडेड बाय 9 माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा डिवाइड बाय 9 ही आएगा। तो ऊपर क्या देखो, अब एग्जामिनर ने क्या क्या यहाँ पे चाला कि उसने हर जगह 9 लगा दिया। तो यहाँ पे आप लोग सोच ही नहीं पाओगे कि आपका आंसर क्या है यहाँ पे। ओके, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 169 का 169 का डबल कितना होता है, 338 होता है। ओके, तो जब आप लोग इसको सब्ट्रैक्शन दोगे तो डिवाइड बाय 9 माइनस 484 माइनस 338 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 338 मिल जाएगा। ओके, 338 आपको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप लोग यूनिट डिजिट से अब जा सकते हो यहाँ पे। 14 - 8, 14 - 8 मतलब कितना मिल जाएगा आपको, 6। मतलब आंसर वो होगा आपका जिसका यूनिट डिजिट क्या हो यहाँ पे, 6 हो। मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। समझ गया, मतलब 146 डिवाइड बाय 9। आप लोग अब यूनिट डिजिट से जा सकते हो, लेकिन आपको इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर कोई दूसरा रास्ता है तो वो एक ही रास्ता है, आजू बाजू सब छापो, और अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बुरी बात है। समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखो। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है मेरा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x³ माइनस y³ बराबर 133, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 7 दिया हुआ है। ओके, देखो, तो यहाँ पर x⁴ प्लस y⁴ का वैल्यू पूछा गया है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप सबको मालूम है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2x² वाई स्क्वायर होता है। ओके, तो आपको इसके लिए अब आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया, रखिए, पुट करिए। लेकिन मेरी कोशिश क्या होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो छोटा इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू शायद मैं कुछ सोच सकूं। वैल्यू आता है तो ठीक, नहीं तो मैं सॉल्यूशन तो यहाँ पे करने ही वाला हूँ। ओके, देखो, तो मैं यहाँ पे कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्या यहाँ पे कोई वैल्यू बन सकती है मेरी जिसको मैं यहाँ पे रख सकूं, शायद, पॉसिबली। देखो, अब ये क्यूब का मामला है। अगर मैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखता हूँ, समझ लो मैं यहाँ पे रखता हूँ 9 माइनस का 2, तो 9 का क्यूब मेरा बहुत आगे पहुंच जाएगा, नहीं मेरे को वहां तक नहीं जाना है, हटाओ। तो छोटा क्यूब आओ जो 100-200 के रेंज में हो, लाइक 6 - 1, नहीं 6 + 1 नहीं बनने वाला, माइनस चाहिए मेरे को कुछ तो। चलो 6 - (-1), लेकिन ये 216 है, नहीं नहीं बनने वाला। 133 बहुत बड़ा डिफरेंस होगा उसके लिए। 5 - (-2), ना 7 बन जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है मेरा, 5 का मेरा क्यूब होता है 125। फिर (-2) का क्यूब मतलब 125 प्लस 8 मतलब 133। मतलब मेरे को वैल्यू मिल गया कि मेरे x का वैल्यू 125 होगा और y का वैल्यू मेरे 8 नहीं 5 और 2 होगा। क्या होगा, 5 और 2 होगा। x का वैल्यू मेरे कितना होगा, 5 होगा, और y का वैल्यू मेरे कितना होगा, -2 होगा।
ओके, तो मेरे को एक्स रेस टू फोर प्लस वाई रेस टू फोर निकालना है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे देखो सबका यूनिट डिजिट दो का सेम है, फिर भी यूनिट डिजिट नहीं, दो का सेम, दो का डिफरेंस है। यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको। तो फाइव रेस टू फोर, फाइव रेस टू फोर प्लस माइनस टू रेस टू फोर, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 25 का स्क्वायर मतलब 625। 600, अब आपका जो भी आंसर होगा वो 625 से ज्यादा ही होगा। आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? 625 से ज्यादा ही होगा। मतलब ऑप्शन ए और सी तो वहीं पे निकल गए आपके। प्लस टू रेस टू फोर मतलब कितना मिल जाएगा? 16, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? 11 आएगा, मतलब 641। कितना आएगा? एक आएगा आपका यूनिट डिजिट, मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं था। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद कौन से टाइप का या पैटर्न का सवाल है। ओके, चलो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब बराबर 116 प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे एक्स एक्स बराबर 4 प्लस वाई, देन फाइंड एक्स प्लस वाई, देन फाइंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है आपको। ओके, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स माइनस वाई कितना होता है आपका? एक्स माइनस वाई मिल जाएगा आपको 4, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब बराबर 116। और आपको एक्स प्लस वाई पूछा गया। एक्स प्लस वाई निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? आपके पास फॉर्मूला है क्या? है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। तो आपको यहाँ से एक्स प्लस वाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा? एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 4xy। आपके पास x माइनस वाई भी है, लेकिन आपके पास 4xy, आपके पास xy नहीं है, तो आपको xy निकालना पड़ेगा। तो xy आपको यहाँ से मिलेगा। क्या मिल जाएगा वो आपको? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 3xy। ओके, तो x माइनस वाई कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3xy, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 116। जब आप इसको भाग दोगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 3, 4 9 36 प्लस 16 प्लस 3xy। ओके, पॉसिबली शायद आपको x का वैल्यू माइनस में आए। यहाँ पे माइनस का 3xy मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 3xy इक्वल्स टू 16 माइनस 29। नहीं, आंसर प्लस में ही आएगा। थोड़ा रिवर्स कर दो इसको, 3xy को वहां पे लेके मत जाओ। आप लोग 29 को वहां पे ले, जब 29 माइनस 16 होगा तो वहां पे 9, और यहाँ पे आपको कितना बचेगा? 4। तो 9 4 कितना होता है? 13 होता है। तो 13 3xy, तो xy कितना मिल जाएगा आपको? 13/3। अब इसको यहाँ पे रख दो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई कितना है आपका? एक्स माइनस वाई आपका कितना है? 4 है, मतलब 16 प्लस 4 × 13, 13 4 का कितना होता है आपका? 52/3 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक काम करो, जोड़ दो। आपका देखो अब आंसर में नीचे √3 आना फिक्स है। नीचे √3 आना फिक्स है, मतलब आप लोग इसमें से ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, केवल ऑप्शन ऑप्शन का डी होगा। समझ गए? आपका अभी आंसर में √3 आना फिक्स हो गया। तो ये कितना मिल जाएगा? 48 प्लस 52, 16 तिया 48 डिवाइडेड बाय, मैंने √3 सेपरेट निकाल लिया। ये मेरा बन गया ऊपर में √100 डिवाइड बाय √3, मतलब 10/√3। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन स्पीड रखना चाहिए। और यहाँ पे शायद आप लोग कुछ वैल्यू रख ना पाओ। अगर वैल्यू रखनी होती मैं आपको वो जरूर सॉल्व करके दिखाता, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू बनने वाला नहीं है हमारा। ओके, कोशिश करके देख लेना आप लोग। ओके, कि एक्स माइनस वाई की जगह मैं ऐसा क्या रखू? 5 - 1 मतलब 5 और 1, 125 माइनस 1 मतलब 124 होता है। 116, देखो 116 मेरा क्या होता है? 116 मेरा होता है 125 माइनस 9। ओके, 125 माइनस 9, लेकिन 5 मेरा किसी का क्यूब है, लेकिन 9 मेरा किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि इसके आसपास का लगभग, इसके आसपास क्यूब का नंबर एक ही है। कौन सा है वो? 125 है। ओके, तो 125 माइनस 9 ही मेरा 116 होता है। ये मेरा 5 का क्यूब है, लेकिन 9 मेरा किसी का क्यूब नहीं, 9 मेरा स्क्वायर है। तो यहाँ पे नंबर बनना पॉसिबल नहीं है। 5 - 3 नहीं, बन ही नहीं सकता यहाँ पे। अरे ये तो मिट गया। Ctrl+Z करूँ, नहीं आने वाला लगता है यहाँ पे अभी वापिस ये।
गलती से मिट गया लगता है, ये वापस नहीं आएगा। तो आप लोग ने सॉल्यूशन अगर नहीं लिखा है तो पीछे जाओ, दोबारा इसका सॉल्यूशन लिख लो। एक्स प्लस वाई कितना मिल जाएगा आपको, 10/√3, क्योंकि मैं दोबारा सॉल्व करके दिखाने वाला नहीं हूँ अभी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये बढ़िया क्वेश्चन है। a² + b² = 69 दिया हुआ है, और a⁴ + b⁴ दिया, और आपसे a³ + b³ पूछा गया है। आपसे a³ + b³ पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका आपका देखो, अब यहाँ पे ना आपको गोल्डन फॉर्मूला लगाना है। अभी यहाँ पे आपको गोल्डन फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको, a + b इंटू a² + b² माइनस का ab। ओके, तो आपके पास a + b नहीं है, सिर्फ a² + b² है। आपको ab यहाँ से मिल जाएगा, आपको ab यहाँ से मिल जाएगा। जब आपको ab इस वाले फॉर्मूले से मिलेगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका इसका इसका जो मेरा फॉर्मूला क्या है, वो a² + b² का होल स्क्वायर माइनस का 2a² b² मेरा इसका फॉर्मूला है। तो आप लोग जब इसको पुट यहाँ पे रखने वाले हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 3409, मतलब 3409 इक्वल्स टू 69 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएगा ये आपको, 2a² b²। अब इसको सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखो, क्या पता यहाँ पे कोई वैल्यू सेट हो रही हो। अगर वैल्यू सेट होती है तो वैल्यू कौन सी, और सेट नहीं होती है तो इसका सॉल्यूशन निकालो आप लोग, समझ गए। और जहां तक मुझको लग रहा है शायद यहाँ पे कोई वैल्यू सेट हो ही ना, कोई वैल्यू सेट नहीं होने वाली यहाँ पे, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पावर 4 में आप लोग सोच ही नहीं पाओगे। आप लोग केवल सोच पाओगे किसमें, पावर 3 तक या पावर 2 तक, मैक्स टू मैक्स। ओके, देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोच सकते हो, स्क्वायर मतलब 64, इसके नजदीक का स्क्वायर स्क्वायर नंबर कौन सा है यहाँ पे, 69 के नजदीक का स्क्वायर नंबर है 64। तो 64 का स्क्वायर होता है क्या, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो 8, 64 + 5, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पे नंबर मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसको आप लोग सॉल्व करो, और आपके सामने आंसर दिया हुआ है 473, आंसर निकालो इसका। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, चलो। हाँ, यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चालू होता है। हाँ, यहाँ से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है। ओके, तो देखो आपके लिए ना मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 43 और एक क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 44, ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आंसर आपको मालूम है, बट आपको सॉल्व करके देखना है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, देखो जब कोई भी समेशन में आपका 4 बने ना, जब कभी समेशन में 4 बने ना, तो श्योर श्योर 90% गारंटी वहां पे रख लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू सेट होने वाली नहीं है मेरी, क्योंकि 4 इतना नंबर ही ऐसा ही है। जब जब 4 बनता है इक्वेशन में, वहां पे कोई वैल्यू सेट होती ही नहीं है। अगर किस्मत से हो गई तो हो गई, नहीं तो सेट नहीं होता वहां पे। ओके, चलो, तो देखो इसके आगे थोड़ा देखो इसके आगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप शुरू होता है। तो नेक्स्ट पैटर्न को मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते, क्वेश्चन नंबर 42 तक, और नेक्स्ट टाइम हम लोग 43 से ही शुरू करने वाले, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है। डोंट डोंट वरी अबाउट इट। और मैंने आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाया हुआ है सिंप्लीफिकेशन के क्लास में। ऐसा मत बोलना सर हमको इसका स्क्वायर याद नहीं, मैंने सिखाया हुआ है। ओके, चलो। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसा कि आप सबको जैसा कि आप सबको मालूम है कि सीडीएस का कैलेंडर हो गया है चेंज। सीडीएस का कैलेंडर चेंज हो गया। अब सीडीएस का एग्जाम कब होगा, अप्रैल में और नवंबर में होगा। तो अप्रैल वालों के लिए ये न्यूज है कि सीडीएस के जो भी लेक्चर्स अभी चल रहे हैं वो वैसे ही चालू रहेंगे, बट हमारे जो चैप्टर्स पीछे हो चुके हैं, जो न्यू बैच है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से ही हमारा न्यू बैच अगर बोले तो हम लोग चालू है। तो मैं नंबर सिस्टम और अलजेब्रा नहीं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दोबारा से लूंगा, जहां पे सिंप्लीफिकेशन पूरा कंप्लीट होगा। ओके, और नंबर सिस्टम भी मैं फिर से सिखाऊंगा, लेकिन न्यू बैच के लिए। जिसने पढ़ लिया उसको दोबारा वो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं दोबारा वही सब सिखाने वाला हूँ। एक्स्ट्रा क्या होगा, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड होंगे एक्स्ट्रा, जब सीडीएस का पेपर होगा कब, 14 नवंबर को, उसके बाद ही नंबर सिस्टम में दोबारा न्यू सिखाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और रिवीजन करके आना और होमवर्क भी करके आना। और अगर होमवर्क क्वेश्चन के अलावा कुछ और डाउट है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हुए, तो डाउट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, पर्सनली कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को नक्की लूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।